नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया का जहां आपके घर और बड़े बड़े बिल्डिंगों से भी ऊंचे जानवर घूमते थे, जहां जमीन पर ट्राइनासुर रेक्स जैसे शिकारियों का राज था और आसमान में विशाल पेट्रोसुर जैसे जीव उड़ते थे। ये धरती का वो दौर था जब इंसान का कोई नामो निशान नहीं था और ये 16 करोड़ सालों तक जिए। 160 मिलियन ईयर तक डायनासोर इस धरती के अनडिस्प्यूटेड किंग थे, लेकिन फिर अचानक ऐसा कुछ हुआ, इस धरती से इनका नामो निशान मिट गया। आखिर क्या हुआ उस दिन? कैसे 16 करोड़ सालों का साम्राज्य कुछ ही समय में राख बन गया? चलिए टाइम मशीन में बैठकर चलते हैं 6.5 करोड़ साल पीछे, पृथ्वी की सबसे बुरे दिन की, और देखते हैं पृथ्वी की सबसे बुरे दिन की पूरी कहानी। आज से 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर सब कुछ नॉर्मल था। जंगल हरे भरे थे, ट्राइसेराटॉप्स अपने बच्चों के साथ घास चर रहे थे और कहीं दूर टी-रेक्स अपनी शिकार के तलाश में था। उनको बिल्कुल भी ये अंदाजा नहीं था कि उनकी दुनिया का अंत अब कुछ ही घंटे के दूरी पर है। उन्हें नहीं पता था कि आसमान से उनकी मौत तेजी से उनकी तरफ आ रहा है। हमारे सोलर सिस्टम में मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच से एक बड़ा एस्टेरॉइड क्षुद्र ग्रह से टकरा जाता है, जिससे उस एस्टेरॉइड की दिशा बदल जाती है और वहाँ क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील पर आवर की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब ये एस्टेरॉइड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत नहीं होता यदि यह एस्टेरॉइड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए ये बड़ा एस्टेरॉइड चांद के बहुत नजदीक से गुजर गया। जैसे ही इस एस्टेरॉइड ने धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर किया, वो एक आग के गोले में बदल गया जो सूरज से भी ज्यादा रोशन था और फिर वो पृथ्वी से टकरा गया। ये टक्कर आज के मेक्सिको के पास टिक्सलूप नाम के जगह पर हुआ था। ये टक्कर इतना जबरदस्त था कि इससे 100 करोड़ परमाणु बम जैसा एनर्जी एक साथ निकला, जिससे धरती पर प्रलय आ गया। इस टक्कर से 200 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा एक गड्ढा बन गया। टक्कर के सिर्फ कुछ सेकंड के अंदर हजारों किलोमीटर दूर तक समुद्र में हजारों फीट से भी ऊंची लहरें उठी, जो किसी भी चीज को तबाह करने के लिए काफी थी। धरती पर मैग्नीट्यूड 11 का भूकंप आए, इतना पावरफुल भूकंप की पूरे प्लानेट को ही हिलाकर रख दिया। टक्कर से हजारों टन चट्टाने पिघलकर आसमान में उड़ गया और फिर जब ये गर्म कांच के टुकड़े बनकर वापस धरती पर गिरे तो उन्होंने पूरे धरती पर आग लगा दी। जंगलों में आग लग गई और टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया कि डायनासोर जिंदा ही घुन गए। जो डायनासोर इस आग से और सुनामी से बच गए, उनके लिए एक इससे भी भयानक चीज इंतजार कर रही थी, एक ऐसी रात जिसका कोई सवेरा नहीं था। टक्कर से उड़ी करोड़ों टन धूल, मिट्टी और राख ने धरती को एक चादर की तरह ढक दिया। सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचना बंद हो गया। इस वजह से धरती पर अंधेरा छा गया और टेम्परेचर इतना गिर गया कि धरती पर ठंड से सब कुछ जमने लगा। इसे आइस इम्पैक्ट विंटर कहते हैं। रोशनी ना मिलने से पेड़ पौधे मरने लगे। पेड़ पौधों के मरने से उन्हें खाने वाले शाकाहारी डायनासोर भूख से मरने लगे और जब शाकाहारी डायनासोर मर गए तो उन्हें खाने वाले मांसाहारी डायनासोर भी भूख से मर गए। एक पूरा फूड चेन ही कोलैप्स हो गया। लेकिन दोस्तों, साइंटिस्ट मानते हैं कि एस्टेरॉइड इस कहानी का मेन विलन नहीं था। एक और को विलन था, ज्वालामुखी। एस्टेरॉइड के टकराने से उठे भूकंप के तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखी को और भी दहला दिया। जिस समय एस्टेरॉइड टकराया उस समय हजारों सालों से लगातार ज्वालामुखी फट रहा था। इससे इतना जहरीला धुआं और गैस निकला कि धरती का मौसम पहले से ही खराब हो रहा था। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि इस ज्वालामुखी ने डायनासोर को पहले ही कमजोर कर दिया था और एस्टेरॉइड ने आकर आखिरी कील ठोक दी, यानी कि डबल अटैक। इस तबाही से धरती के लगभग 75% जीव खत्म हो गए, लेकिन कुछ छोटे जीव जैसे चूहे जैसे दिखने वाले मैमल्स जमीन के अंदर छुपकर बच गए। जब सालों बाद धरती से धूल की परत हटी और सूरज दोबारा निकला तो दुनिया बदल चुकी थी और डायनासोर का राज खत्म हो चुका था। अब इन छोटे मैमल्स के लिए रास्ता साफ था। यही मैमल्स आगे चलकर विकसित हुए और उन्हीं में से लाखों साल बाद हम यानी कि इंसान पैदा हुए। एक तरह से डायनासोर की मौत हमारे जन्म का कारण है। तो दोस्तों, डायनासोर का अंत एक विशाल एस्टेरॉइड और ज्वालामुखी के डबल अटैक से हुआ। ये धरती के इतिहास का सबसे विनाशकारी अध्याय था। आपको क्या लगता है, अगर ये एस्टेरॉइड उस दिन धरती से ना टकराता तो क्या धरती पर आज इंसान होते या डायनासोर का ही राज होता? आपकी थ्योरी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे। अगर आपको 6.5 करोड़ साल पुराना ये सफर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।